दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज बात करूँगा द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों पार्ट 1 में हमने पूरा वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो कवर नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग आधा ही उस वीडियो को अपलोड कर दिया था। तो आज उस वीडियो का पूरा टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में हमने बात किया था कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको नेगेटिव बिलीव को तोड़ना होगा। जब तक आप नेगेटिव बिलीव को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिविटी से भरा हुआ है पूरी सराउंडिंग। तो आपको सबसे पहले आपकी जो नेगेटिव बिलीव है उसको तोड़ना होगा, और किस तरह से तोड़ेंगे उसके ऊपर ऑलरेडी बात किया है मैंने पार्ट 1 में। तो आज जो बार रह गया था उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जिंदगी एक क्रिकेट खेल की तरह ही है। दोस्तों मान लीजिए आप एक बल्लेबाज हैं और आप बैटिंग कर रहे हो, और ये जिंदगी आपको गेंद फेंक रहा है और आप बैटिंग कर रहे हो। तो पहला बॉल, इसको आप अपॉर्चुनिटी के बॉल भी कह सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पहला बॉल किया, आपने मिस कर दिया, दूसरा बॉल किया, आपने मिस कर दिया, तीसरा बॉल फेंका, आपने मिस कर दिया, चौथा अपॉर्चुनिटी भेजा, आपने मिस कर दिया, पांचवा अपॉर्चुनिटी भेजा, आपने मिस कर दिया। लेकिन एक ना एक बॉल को तो आप छक्का मारोगे ही मारोगे, सिक्स तो मारोगे ही मारोगे ना। तो जिंदगी बिल्कुल क्रिकेट खेल की तरह है। अब बिल्कुल भी टेंशन ना होकर, बिल्कुल भी सीरियस ना होकर खेलते रहिए। और दोस्तों सबसे मजे की बात है कि इस खेल में, जिंदगी की सही क्रिकेट खेल में स्टाम्प भी नहीं है और आउट होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। जब तक आप क्रीज के ऊपर डटे हुए हो तब तक आप आउट नहीं हो सकते। तो दोस्तों जिंदगी को क्रिकेट खेल के साथ ही रिलेट करके आप एक बार सोचिए कि कितना इजी है। आप बिल्कुल भी डरे नहीं और बिल्कुल भी सीरियस ना हो, और खेलते रहे। एक ना एक बॉल को तो आप बाउंड्री के बाहर फेंक ही दोगे, और एक दो बाउंड्री मार दिया मतलब जिंदगी के हीरो बन गया। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग को जब हम सुनते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो हम लोगों का दिमाग में एक चीज़ आता है कि भाई अगर हम कुछ सोचते हैं और हम लोग कुछ अच्छा सोचेंगे और वो हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बात किया था। मान लीजिए आपको 10 किलो वज़न घटाना है और आप सोच रहे हो आंखें बंद करके कि मेरा वज़न घट रहा है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप बिस्तर पे सोए हुए हो, तो नहीं घटेगा ना। तो सोच के साथ साथ आप सोच रहे हो कि मेरा वज़न घट रहा है, और उसके साथ आप वॉक भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तब जाके आपका काम होगा। तो इसी तरह आप पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको एक्शन भी लेना है और एक्ट भी करना है दोस्तों। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी सोचो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने देखा है बहुत वीडियो में और कुछ किताबों में भी मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपको जो भी चाहिए आप आंखें बंद करो और सोचो और उसे फील करो कि आप उसको, वो चीज़ आपके पास है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। इस तरह से आप सोचो और वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सब इंसान सक्सेसफुल होते दोस्तों। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मुझे दुनिया के सबसे बड़े मुक्केबाज बनना है, तो और आप खा रहे हो पॉपकॉर्न और पी रहे हो बियर, नहीं बनेगा ना। तो इस सोच के साथ आपको पंच भी तो मारना है, आपको प्रैक्टिस भी तो करना है, आपको एक्शन भी तो लेना है दोस्तों। यही पॉजिटिव थिंकिंग है। आप पॉजिटिव सोचो, अच्छी बात है, पॉजिटिव तो सोचना ही है, नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकते। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव एक्शन भी लेना है, एक्ट भी करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमने फर्स्ट पार्ट 1 में कवर किया था कि बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों ये बिलीव बहुत ज़रूरी है। आप खुद को एक बिलीव कीजिए, खुद के ऊपर बिलीव रखिए कि आप कर सकते हैं और आप कर पाएंगे। वो मैंने पार्ट 1 में दोस्तों द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है द पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। दोस्तों आपका पीसफुल माइंड एक पावर जनरेट करती है, और वो पावर बहुत ही ज़रूरी है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। अदरवाइज आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। और वो कैसे होगा मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों आपका एक डेली रूटीन होगा। आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी करते हैं उसका एक रूटीन होगा, चाहे वो आपका माइंड में हो, चाहे वो कागज़ में हो, जो भी है उसमें एक चीज़ ऐड करना है, वो है मी टाइम। दोस्तों आप अच्छे से ध्यान दीजिए, वो है मी टाइम। वो मी टाइम से मेरा मतलब है वो आपका टाइम।
वो सुबह का हो सकता है, शाम दोपहर का हो सकता है, शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है, किसी भी समय का हो सकता है। और 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा, जो भी टाइम है वो आप खुद के लिए एक टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें उस टाइम के अंदर आप किसी को अलाउ नहीं करोगे इंटरफेयर करने के लिए। अब चाहे कोई भी मोबाइल गैजेट नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई रिश्तेदार जितना भी अपना हो, कोई भी उस टाइम के अंदर नहीं आ सकता। और वो आपका खुद का टाइम है और उस टाइम में आप खुद को दोगे, एक शांत जगह पर बैठोगे और आप चाहे वो आप मेडिटेशन कर सकते हो, चाहे आप ऐसे ही शांत होकर बैठकर कुछ भी आप सोच सकते हो। जब आपका माइंड शांत रहेगा, आप डीप ब्रेथ ले सकते हो, ब्रेथ लेके कुछ समय आप खुद के लिए आप समय दे सकते हो। और इस मी टाइम के अंदर आपका जो माइंड होगा वो एक शानदार पावर जनरेट करेगा और वो पावर आपको हेल्प करेगा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। दोस्तों, ये था मेरा सेकंड पॉइंट। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। वो है हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। दोस्तों, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, हैप्पी रहने के लिए मैं एक छोटी सी टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगा दोस्तों, कि हैप्पी आप कैसे रह सकते हो, आप खुद का हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे आसान और इजी तरीका है एक्सेप्टेंस। दोस्तों, आपको हैप्पी रहने के लिए आप जैसा भी है, जहाँ भी है, जिस भी पोजीशन में है, आपके पास जो भी है वो सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक्सेप्ट कर लेने से आपको सारी खुशी मिल जाएगी। जैसे कि आप जैसे भी है, आप काला है, आप छोटा है, आप गोरा है, आप लंबा है, आप सुंदर है, नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसे भी हो, आपके पास गाड़ी है, नहीं है, जो भी है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। और आपको दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, जब हम लोग दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो खुद का हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है कि एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। तो उसके बारे में सोच के आप अपना ऊर्जा, आपका एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो उसके ऊपर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत खुश रहेंगे दोस्तों। और जब आप खुश रहेंगे तो आप पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं दोस्तों। और बिना खुश रहे के आप पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था। और जो मेरा चौथा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रीटिंग। दोस्तों, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग से मेरा मतलब है कि आप गुस्सा करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना चाहते हैं और ज़िंदगी में एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, एक खुशी से भरा हुआ लाइफ चाहते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ, एक एनर्जी के साथ आप शानदार ज़िंदगी को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको नाराज़ होना, गुस्सा करना ये छोड़ना होगा। दोस्तों, अक्सर मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो में बताया था कि दोस्तों, हम लोग गुस्सा करते हैं, जानबूझ के करते हैं, गुस्सा आता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो बहुत गुस्सा है, उसका तो बहुत गुस्सा है, गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है। ये बिल्कुल भी झूठ है। दोस्तों, एक सिचुएशन मैंने दिया था, आपको फिर से देना चाहूँगा कि मान लो आप एक ऑफिस में हो जहाँ पे आप सबसे नीचे वाले पोस्ट में काम करते हैं और वहाँ के सारे आपके बॉस हैं। और आपका बॉस आपको कुछ चीज़ों के लेकर आपको डांट दिया, आपको कुछ भी मतलब बिना वजह आपको बहुत डांट दिया। तो क्या आप उसके ऊपर गुस्सा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और करते भी नहीं। ऐसा होता ही रहता है कि कोई बॉस आके बिना वजह किसी जूनियर को डांट दिया, लेकिन वो जूनियर उसको कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उसका एक डर है कि अगर मैं यहाँ पे गुस्सा दिखाया या गुस्सा किया तो मेरा नौकरी भी जा सकता है। लेकिन इसी सिचुएशन अगर घर में होता तो कोई भी, चाहे वो आपसे जो भी है घर में, जो आपसे थोड़ा कमज़ोर है, आप उसके ऊपर पूरा गुस्सा करते हैं, राइट। तो इसका मतलब जब आप ऑफिस में आपका गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो तो घर में भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन नहीं, आप ऑफिस में तो कंट्रोल कर लेते हो लेकिन घर में कंट्रोल नहीं करते हो। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम जानबूझ के गुस्सा करते हैं। गुस्सा हमारे पास नहीं आता, गुस्सा हमें नहीं आता, हम जानबूझ के गुस्सा करते हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा एनालाइज करके, गुस्से के बारे में थोड़ा जान के और स्टडी करके हम गुस्सा को रोक सकते हैं। और गुस्सा अगर आप रोक लिया तो आप एक अलग इंसान बन जाते हो। दोस्तों, अगर आप गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हो। तो और
पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात किया, पार्ट 1 में हमने बिलीफ के ऊपर बात किया था कि नेगेटिव बिलीफ को कैसे तोड़ना है और खुद के ऊपर कैसे बिलीव करना है। और अभी आज सेकंड पार्ट में हमने बात किया 3 पॉइंट के ऊपर। जो पहला पॉइंट था आज का वीडियो का वो है पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर, और जो मेरा सेकंड पॉइंट था वो है हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, और जो मेरा लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रीटिंग, तो गुस्सा को रोकना। तो दोस्तों ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव थिंकिंग आप जो भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन भी ले दोस्तों। खाली पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का जो ये पावर है ये बहुत ही ज़बरदस्त पावर है दोस्तों। आप उसको महसूस करोगे तब पता चलेगा कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। इसका जो पावर है वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप कुछ भी पालोगे, कुछ भी कर सकोगे, सिर्फ सोच के साथ एक्शन भी लेना है दोस्तों। एक्शन भी लीजिए और सोचने के साथ एक्ट भी कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कंप्लेन या कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच।